ये देखिए दशहरा हमारे यहाँ मन रहा है छत पे। हेलो, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे हो। और अभी आज दिन है संडे और सुबह के 9 बज रहे हैं, बजने वाले हैं, 8:45 समझ लीजिए, क्योंकि ये घड़ी थोड़ा फास्ट है। ये देखिए, ये चारपाई हटाई जा रही है यहाँ से। ये बीच वाले रूम में ना इधर लगा है कूलर, तो यहाँ पे ये लोग लगा के लेटते हैं रात में, दो भाई बहन तीनों, ताकि कूलर की हवा मिल सके। क्योंकि गर्मी, जैसा कि आप लोग को पता ही है, अक्सर हर वीडियो में निकल ही जाता होगा कि गर्मी बहुत है बहुत है, और ना जाने जब बारिश होगी तभी जाके ये गर्मी थोड़ी कम होगी। तो बस आज संडे था तो ये लोग थोड़ा देर तक सोए हैं। उठाया मैंने 8 साढ़े 8 बजे उठे हैं आज। मैंने कहा चलो अब 2-4 दिन और रह गए हैं स्कूल खुलने को, 2-4 दिन और सुकून से सो लो तुम लोग, उसके बाद फिर शुरू होता है तुम लोगों का। ये यहाँ गद्दा लगाया जाता है, रात में चारपाई डाली जाती पूरे घर। तो मैं ना उधर की तरफ, बाहर की तरफ झाड़ू वाड़ू पूरा लगा के नीचे उचे गेट पे धुल उल दिया था। एक तो मेरे जो बच्चे बहुत हंसते हैं कई बार, हर बात को 2 बार उल्टा सीधा बोलने की, तो सब कर दिया था ये। क्योंकि यहाँ खटिया, ये इधर कूलर, सब कुछ ऐसा पड़ा रहता है ना कि झाड़ू लगाते ही नहीं बनता है, तो इधर नहीं लगी थी झाड़ू। और अभी मैंने भिंडी काट के डाल दी है। नहाना धोना पूजा पाठ, कपड़े धुलने तो थे पर आज नहीं धुले हैं, कल धुलूँगी। नहीं देखिए, ये भिंडी अभी डाल के गई हूँ नाश्ते के लिए। भिंडी बनेगी और रोटी, चाय, पराठे, जिसके खाने के मन होंगे तो पराठे बन जाएंगे। तो बस नाश्ते की तैयारी हो रही है। ये लोग उठ के अपना बिस्तर उस्तर सही कर रहे हैं। बिस्तर सही करके झाड़ू झूड़ू इधर लगेगी, फिर पोछा लगेगा। ये देखिए इधर उठ के बैठी हैं, और इनकी थी ड्यूटी, इनकी छुट्टी नहीं थी तो ये चले गए हैं। और अच्छा, कई बार ना मैं ऐसे ऐसे करके बोलती रहती हूँ यहाँ ऐसे पास में, तो कोई चीज़ अगर नई, जैसे एक बार आया था कमेंट पे कुछ दिन पहले कि आप अपनी ईयरिंग दिखा रही हैं, कभी आता है कुछ दिखा रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं रहता, वो आदत रहती है ऐसे। मैं वीडियो बन, मुझे हंसी आती बाद में कि लोगों को मतलब ऐसा लगता है कि इसको दिखाने के लिए बार बार, ऐसे कई बार हुआ है, इसको दिखाने के लिए बार बार ऐसे कैमरा कर रही हैं। यहाँ लाइट पूरी बंद हो रखी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आदत होती है, वैसे ही करते हैं। वैसे नॉर्मल कुछ नहीं पहना है, कुछ नहीं लगाया है, तो लोगों को पता ही नहीं चलता है। और जब कोई चीज़ दिखने लगती है, नया किया है, नया पहना है, तो लोगों का ध्यान उस पर जाता है, तो सोचते हैं कि बस दिखाने के लिए ऐसा ऐसा कर रहे हैं। पर ये है कि मेरी प्यारी फैमिली, जो लोग मुझे जानते हैं वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझते। इस बात की मुझे बड़ी खुशी रहती है, और वो लोग मुझे तुरंत कमेंट करते हैं कि आप ऐसा मत सोचा करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग होते ही हैं निगेटिव, चाहे घर में ले लीजिए, रिश्तेदारों में कुछ लोग होते ही हैं, उनकी आदत होती है, मतलब पॉजिटिव उनको कम दिखता है, निगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं। तो ये तो चलता ही रहता है। चलिए अपनी लाइफ को ऐसे ही कोशिश करिए खुश रहने की। मैं जैसे कोशिश कर रही हूँ, इतना फ़ोन भी घुमाने के बाद, रोने गाने के बाद, इतना अब फिर से वही, मतलब कोशिश करती हूँ कि हम मूड थोड़ा सा अपने आप को, क्योंकि याद आता रहता है, बीच बीच में याद आता रहता है, लेकिन मैं बार बार वीडियो में नहीं बोलना चाहती हूँ कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। और हमारे लोगों के यहाँ की एक कहावत मतलब है कि सुई भी गुम हो जाती है तो लोग उसको ढूंढते हैं। तो भाई वो तो मेरा जिगर का टुकड़ा था, फ़ोन था। सारे काम उसी से थे, सारे काम, हर समय फ़ोन ही ढूंढती रहती हूँ। वीडियो बनाना है, कभी एडिटिंग करनी है, कभी कुछ मार्केट जाना है, तो उसी से मतलब आजकल पेमेंट भी हर छोटे से बड़ा तक मैं उसी से, फ़ोन से ही पेमेंट कर देती हूँ। कैश लेके ज़्यादा नहीं घूमती हूँ, तो इसलिए फ़ोन। और ये देखिए बालों में ना रेमेडी लगानी है, बाल पूरे सफ़ेद हो गए हैं। मेहंदी जाने से पहले, गांव जाने से पहले मेहंदी लगाई थी, तो सफ़ेद हो रहे हैं। तो देखती हूँ आज या कल में मेहंदी लगाती हूँ बालों में। वहाँ पे दिया था जो पी लिए। सलाद ला रही हूँ काट के। तो दोपहर का खाना होने जा रहा है।
खाना खाते वक्त तो बंद रखो, खाना खाओ पहले। लैपटॉप बंद, आदत ही खराब है, फ़ोन टीवी फ़ोन या फिर लैपटॉप। तो ये देखिए खाना दोपहर का सिंपल सादा खाना इन लोगों को दे दिया है। और दीक्षा और दीपू गई हैं, उनके फ्रेंड, दीक्षा की फ्रेंड की बहन की इंगेजमेंट है, तो दोनों बहनें वहाँ जा चुकी हैं इनविटेशन में। और ये देखिए दाल निकाल रखी हूँ, चने की दाल है ये। आज गंगा दशहरा है, तो उसकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं गंगा दशहरा की। तो आज के दिन गंगा में स्नान किया जाता है। हम लोगों के यहाँ क्या होता है, खेतों में थोड़ी थोड़ी आग जलाई जाती थी। मतलब जितने भी खेत हो सब में नहीं, जहाँ पे मतलब एक आध जगह खेतों में आग जरूर जलाते थे। और उसके बाद शाम को ये बनती थी चने की दाल वाली पूड़ी बोलते हैं, पर बहुत सारे लोगों के यहाँ, जिनके यहाँ नहीं बनता होगा, वो कहेंगे पूड़ी है या पराठा, क्योंकि ये भर भर के पराठे की तरह बेल बेल के बनाई जाती है। तो दाल ये देखिए भिगा दी है मैंने। अब ये शाम की तैयारी हो गई है, दोपहर में ही शाम तक फूल जाएगी। अभी मैं फ़िलहाल खाना खा लेती हूँ। बिल्कुल भी पानी नहीं था कूलर में। अब बढ़िया ठंडी ठंडी हवा लेना। मोटर किस लिए जला देंगे, पानी आ रहा था, खोल के आई हूँ। तो सुबह पूरी रात में वो सुबह आई तो पानी खत्म था, फिर मैंने कूलर बंद कर दिया था, इसीलिए फिर दोपहर में चलाया नहीं। अभी पानी भर दूंगी तब चला। काहे बुत्त हो गई हो, इधर देखो जरा। नींद आ रही है तो लग कर बस घूम के पार्टी करके इतना थक गई हो। पार्टी तो जो अलग थी वो ट्रैवलिंग में हुआ, बताओ। अच्छा, डेढ़ घंटे वो ट्रेवल। हाँ ये बात तो सही है, ट्रेवलिंग तो भाई आजकल गर्मी के समय में बहुत तेज़ गर्मी, धूप में ना बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और ये लोग वही अभी अभी पहुँचे हैं, घड़ी में 6:30 पौने 7 होने वाले हैं। ये देखो ये मोमो लेके आए हैं, लगे रहो देव इसीलिए तो परेशान थे। हाँ मार्केट जाना है, जाओ बेटा लाओ। आप भी चलो। मैं भी चलूँ, मैं खाना बनाऊंगी, आज गंगा दशहरा। हाँ गंगा दशहरा का भंडारा का। हाँ लेकिन आज एक और चीज है, तो वो तो तुम्हारी चीज है ना, मैं थोड़ी ना जाऊंगी, यहाँ मेरे पापा थोड़ी ना है। बार्गेनिंग के लिए चल, बार्गेनिंग के लिए ये कब सीखेंगे बार्गेनिंग। देखो वो हमारी शक्ल देख के उसको प्राइस ही डबल कर देते हैं, उसके बाद जब हम बार्गेनिंग को बोलते तो उतने पे वापस करके। हाँ ऐसे शॉप पे ही मत जाओ, ऐसे शॉप पे जाओ जहाँ पे फिक्स रेट वाला रहे, ऐसे शॉप पे जाओ। ब्लाउज पहना हुआ था वो कट स्लीव्स था, ठीक है, और कट स्लीव्स था तो मैं वो पहनना भूल गई ग्लव्स। जब वो जलने लग गया तो हो क्या रहा है, हाथ जल गए भैया। ये देखो ये वाला काले हो गए हाथ, है ना। तो भैया ओके बहुत ज़्यादा गर्मी है, फैन बंद कराया क्योंकि आवाज़ नहीं क्लियर जाती। जल्दी चलाओ फैन भैया। तो ये अपना शाम का नाश्ता लेके आए, क्योंकि ये लोग तो खा पी के आए थे, तो अपने भाई के लिए, स्पेशली भाई के लिए आया था। किसके लिए आया था, भाई के लिए आया था। दीपू ने बोला भाई खा लो, देव क्यों कह रहे थे वो लोग तो खा पी के आएंगी, मम्मी मैं क्या खाऊं। मैंने कहा तुम खाना खाओ, दाल चावल जो मैंने बनाया है वो। तो यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ा दिया है और दाल मेरी फूल चुकी है, मतलब जो चने की दाल मैंने भिगाई थी। और इसमें मैंने छौंक में डाला था जीरा, सौंफ, मेथी, मंगरेल कलौंजी भी बोलते हैं जिसे, और धनिया, खड़ी धनिया। और उसके बाद लहसुन और मिर्च का छौंक दिया है, थोड़ी सी हींग डाली है। तो बस हमारे यहाँ तो इसी तरह से, तो मिर्च जो है हरी मिर्ची ही है, और लेकिन रखे रखे वो लाल हो चुकी हैं, तो इसलिए उनको बाद में डाला, क्योंकि साथ में डाल देती तो जल जाते। तो बस उनको डाल के और अब ये दाल डाल दी हूँ। तो इसी तरह से हमेशा से हमारे यहाँ पर मसाले आप इसमें ऐड करना चाहें थोड़े बहुत मसाले डाल सकते हैं, धनिया मिर्च वगैरह, लेकिन हमारे यहाँ जैसे नहीं डालते थे तो हम तो नहीं डालते इसमें कोई भी मसाले, और अच्छे भी लगते हैं ऐसे बिना मसाले के ही। वैसे कोई मसाला नहीं पड़ता, बस इसमें नमक डाल दिया है,
हल्दी डालनी थी, हल्दी डालते हैं लेकिन हल्दी बहुत कम थी मेरे उसमें ना, मसालेदानी में ख़त्म थी, तो जो चुटकी भर थी वही डाल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा कम पीला होगा और क्या। और उसके बाद बस इसमें पानी डाल के 2 गिलास बंद कर दिया है। तो खीर मेरी चढ़ चुकी है। आलू रखे हैं बॉयल होने के लिए, सीटी पे सीटी आ रही है और यहाँ पे आटा लगा दूँ, शांत हो जा। ये देखिए दाल बढ़िया से पक गई है और इसमें दाल इतनी बढ़िया पक जाए ताकि पीसने में कोई दिक्कत ना हो। और आटा इसका बहुत ही गीला, मतलब जैसे ये इतना गीला गीला रहेगा वैसे उतना ही धीमा करना, उतना ही ये आटा। और खूब मेहनत करके, थोड़ा सा मेहनत करके गीला गीला आटा को गूंथते हैं तो पूड़ी बहुत अच्छी बनती है। पौधों की गुड़ाई करने लगे लगता है ना, इसीलिए देर। इतने बड़े बड़े लहसुन निकले हैं। चलो लहसुन इस समय बहुत महंगा है, ठीक है। बड़े वाला जवा था ना, भिंडी भी इसी में रख दी। लहसुन की पत्तियां खा रहे थे। हाँ ये देखिए, ये देखिए दशहरा हमारे यहाँ मन रहा है छत पे। ये देखिए जला दिए हैं। क्यों दशहरा मना लिए? हाँ गंगा दशहरा है, शाम को आग जलाते हैं भाई खेतों में। हाँ ये हमारा खेत है। खेती है अपना हमारे यहाँ, सब्जी उगी है, फूल उगे हैं, फल फूल सब हैं, तो ये हमारा खेत भी है। थैंक यू। अब याद आई सो के जगह नहीं, सो के तो नहीं लगी हूँ। ये ऐसा हुआ, ये लोग सुबह सो रहे थे तब ये ड्यूटी चले गए, और उसके बाद जब ये ड्यूटी से आए तो ये लोग चले गए थे अपनी फ्रेंड के यहाँ एंगेजमेंट में। तो अब जाके इनकी बाप बेटी की मुलाकात हुई है तभी। वैसे दीपू ने मैसेज कर दिया था, मैंने देखा, मैसेज किया, जवाब हमने दीपू दे दिया। हाँ व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि हैप्पी फादर्स डे का, और क्या कहते हैं तभी कुछ ये लोग सोच रही हैं। मुझे कह रही कि चलो मम्मी मार्केट मेरे साथ, इसीलिए। और आज शाम का दीपक जो है, दीक्षा को मैंने कहा तुम जला दो, मैं खाना बनाने में बिजी थी, तो अभी दूध खीर मेरी पकी रही है, मैं चली आई थी छत पे। ये क्या कहते हैं दशहरा का जलाए थे तो बुला रहे थे, तो मैंने कहा चलो आ जाती हूँ। तो बस ये दीपक जला ले, मार्केट भी जाना है, सुबह हो चुका है। और मैं आपको अपने पौधे बाद में दिखाऊंगी। जब से आई हूँ 2-3 बार भिंडी तोड़ चुके हम, तो ये पौधे बहुत ही अच्छे इस समय हो रहे हैं, तो इनको मैं कल दिखाऊंगी कि देख के मन खुश हो जाएगा। और वैसे तो आप लोग थोड़ा बहुत देख ही रहे होंगे मेरे ब्लॉग में। तो अभी दिन डूब ही गया है, सूरज डूब ही गया है। 7 बजे के बाद डूबते हैं, 7 बज चुके हैं और सूरज अब डूबा है 7:30 बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं और अभी इतना उजाला है। सुबह 4:30-5 बजे उजाला हो जाता है और रात के 7:30 बज जाते हैं, और उजाला जो है ऐसे बना रहता है, पता ही नहीं चलता कि टाइम इतना होता जा रहा है। सूरज डूबने में ही 7-7:30 हो जाते हैं। चलो फिर दीपक जला लो, चलते हैं। दीक्षा आके फिर पूड़ियाँ बनाऊंगी, सब्जी भी बनानी है, सब्जी भी नहीं बनी है, खीर बन जाएगी, आटा लगा दिया है, और दाल भी तो पीसनी है। अभी तो काम है, जाती हूँ मैं, तब तक दीपक जला रही, तब तक मैं कुछ काम और निपटा देती हूँ। तो दाल मैं थोड़ा थोड़ा मिक्सी के मतलब जार में डाल के पीस रही हूँ, पर यही प्रॉब्लम होती है हमेशा से जब चना की दाल की मैं ये वाला पूड़ी बनाती हूँ, ये वाली पूड़ी, तो दाल जो है पिसती नहीं है। मतलब एकदम से इसमें पानी डाल के हम गीला करके पीस नहीं सकते, और इसमें फिर वो जो इसका ब्लेड है वो चलता नहीं है, कहीं 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 दाल ऐसे रह जाती है, और जिसकी वजह से जब हम बेलेंगे ना तो पूड़ियाँ फटने लगेंगी। तो इस वजह से बड़ी दिक्कत होती है, और मैं बहुत कम मतलब बनाती हूँ। साल में शायद ही यही गंगा दशहरा पर ही बनता है, या एक आध बार और मैं बना लूँ। एक बार हाँ तब बनाती हूँ जब पितरों का दिन चलता है, उसमें जिस दिन दाई विदा करते हैं उस दिन बनती है ना खीर और ये वाली पूड़ी। तो शायद साल में 2 बार ही मैं बनाती होंगी, 2-3 बार से ज़्यादा नहीं। तो उसको मैंने हल्का जैसे पीसा वैसे पीस के रख दिया है, और मार्केट के लिए निकल गई हूँ। घर आके उसे मैं सिल पे दोबारा से फिर पीसूँगी। हो गई शॉपिंग छोटी मोटी सी। पापा की फेवरेट यहाँ पे आइसक्रीम ली गई है फादर्स डे पे।
केक नहीं लिया है क्योंकि केक अब लेने में डर लगता है। एक तो गर्मी बहुत है और दूसरी चीज़, जब से अभी कुछ दिन पहले एक केस हुआ था जिसमें केक खाने की वजह से वो लड़की का बर्थडे था और उसकी डेथ हो गई थी, इसलिए केक लेने में थोड़ा सा डर लगता है, तो केक नहीं लिया। इसलिए आइसक्रीम गर्मी है तो आइसक्रीम खा लेंगे। जय हो गुरु, जय हो प्रभु। मंदिर गुरुद्वारा तो बस लेके हम घर पहुंचने वाले हैं। डे का गिफ्ट रोज बर्थडे फिर एनिवर्सरी गिफ्ट लिए, अब फादर्स डे का गिफ्ट ले लो। रही हैं दीपू, कह रही हैं कि अब डॉटर्स डे पे भी हमें गिफ्ट चाहिए। फादर्स डे पे गिफ्ट दिया है, अब डॉटर्स डे पे आपको गिफ्ट देना पड़ेगा। निकाल लो। बढ़िया। ये देख, अब मिठाई नहीं, केक नहीं, अब है आइसक्रीम। आइसक्रीम खाओ है। हैप्पी फादर्स डे। सबको जो औरतें होंगी उनको क्या फादर्स डे? उनके भी पापा होते हैं। अच्छा, हैप्पी फादर्स डे। देखिए लगे पड़े हैं। पापा को बुलाइए, तो फोन करो। परेशान हो चली गई पत्रकार रखी उसके बाद नहीं कर बोलिए अच्छी है, पैसे जो थे उसके लिए बुरा नहीं लगता। याद कर लो उसका नाम वाड़ी लाओ। हेलो, संजय चाचा खिलाए थे, याद है आपको? उन्होंने नानी को हाँ खुश रहा संजय। हाँ आइसक्रीम ले आइसक्रीम। हम आऊँगा भाई, मैं छते पे, छते से आए अंदर अब दे। हाँ दांत में इतना लग रहा है मेरे आइसक्रीम में नहीं खाते इसीलिए। चलो काम आओ, पर नीचे आए तो देव का हाथ है ना, फादर्स डे दांत में लगते तो गर्मी में आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है। भले ही दांत में लग रही थी आइसक्रीम, लेकिन फिर भी मैंने खा ली थी क्योंकि ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा था। और चॉकलेट वाली आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है, तो मेरी फेवरेट थी, तो इसलिए भी मैंने खा ली। और उसके बाद यहाँ पर सब्ज़ी बनाने दीक्षा आ गई थी कि चलो देर हो गई है मार्केट जाने की वजह से, तो जल्दी हो जाएगा मम्मी, तो फिर उसने सब्ज़ी बनाई और आलू बॉयल करी थी मैंने, उसी की सब्ज़ी बन रही है क्योंकि इनको ना मसाले वाली सब्ज़ी, ऐसी ये आलू की सब्ज़ी ही ज़्यादा पसंद है इसके साथ में, इस पूड़ी के साथ में। हम लोग तो खीर के साथ ही खाते हैं, सब्ज़ी बहुत ही कम खाते हैं, नहीं खाते, और पर इनका बिना सब्ज़ी के नहीं चलेगा, जिसकी वजह से सब्ज़ी फिर बनाई। ड्राई फ्रूट वगैरह दीक्षा ने ही काटे हैं। और मैंने दाल को ना सिल पे पीसा, क्योंकि वो दाल बताया था ना कि वो खड़ी खड़ी रह जाती है बीच बीच में, तो जितना मिक्सी जार में पीस गया था उतना पीस के रखा था, तो फटाफट हो गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। क्योंकि मेरी जो सिल है ना वो बहुत छोटी है, गाँवों में जैसे देखते नहीं बड़ी सिल होती है, बड़ी सिल और बड़ा लोढ़ा हो तो जल्दी से हो जाए। बहुत छोटी सिल और छोटा सा वो है पीसने वाला, उसको लोढ़ा बोलते हैं हम लोगों के यहाँ, तो वो बहुत छोटा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर भी मैंने पीसा और पीसने के बाद मैं अपना लग गई पूड़ियाँ बनाने में, और दीक्षा लग गई थी अपना सब्जी वब्जी तैयार कर ली, ड्राई फ्रूट डाल खीर में डालने के लिए। तो बस हो गया मेरा खाना कंप्लीट ही समझ लीजिए। तो हम लोगों के यहाँ तो दाल भरी पूड़ी, खीर, ये सब बना के गंगा दशहरा मनाते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या करते हैं गंगा दशहरा वाले दिन, ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है, मतलब थोड़ी बहुत बातें जो आप लिखते हैं ऐसे करना चाहिए या ऐसे होता है, तो काफ़ी चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं, लगता है कि हाँ सही है आप लोग बता रहे हैं, तो मैं वो चीज़ें करती हूँ। तो आप लोग अपना अपने यहाँ का रीति रिवाज बताया करिए, क्योंकि सबके यहाँ का अपना अपना रीति रिवाज होता है ना, थोड़ा अलग हो जाता है, हर चीज़ हमारी एक जैसी नहीं मैच कर सकती, लेकिन फिर भी जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो मैं ज़रूर करती हूँ। आप लोग के सुझाव ज़रूर मानती हूँ, तो ज़रूर अपने सुझाव दीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। और वीडियो में लाइक करना तो भूलिएगा ही नहीं बिल्कुल भी, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहने की कोशिश करें, और
सबके साथ अच्छे से बस समय बिताएं, यही कहूँगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।